राज्य सरकार अपने स्तर से हर संभव प्रयास कर रही है इन मार्ग दुर्घटनाओं को रोकने के लिए। और जैसा कि सड़क सुरक्षा के कुछ अहम पहलू हैं कि परवाह, पहल, प्रयास और परिवर्तन, ऐसे में लगातार चाहे जिला प्रशासन हो, पुलिस प्रशासन हो, उसके द्वारा प्रयास किया जाता है, जिसकी जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक साहब। सर, आपके स्तर से क्या प्रयास किए जा रहे हैं? थैंक यू राजीव। जैसे अभी डीएम सर ने बताया, एक बहुत विस्तृत उन्होंने एक एनालिसिस किया है। मेरा भी एनालिसिस यही बोलता है कि आप रोड एक्सीडेंट होते हैं तो उसको आप दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, प्री एक्सीडेंट, पोस्ट एक्सीडेंट। तो प्री एक्सीडेंट में रोड पे एक्सीडेंट होने की वजह से तीन वजह ही हो सकती हैं, क्योंकि तीन चीज कॉम्पोनेंट ही उसमें रहते हैं, एक रोड, एक आपका व्हीकल और एक आप खुद, ह्यूमन एलिमेंट। तो इन तीनों को ही किस तरह से ठीक किया जाए या किस तरह से इस तरह से बनाया जाए कि ये एक्सीडेंट कम हो, उसके लिए हम प्रयासरत हैं। डीएम साहब ने बताया कि ऐसे पीडब्ल्यूडी और जो हमारी कंस्ट्रक्शन एजेंसीज हैं वो सब रोड या जो ब्लैक स्पॉट्स चिन्हित किए जा रहे हैं, ब्लैक स्पॉट आइडेंटिफाई किए जा रहे हैं, जो स्ट्रीट लाइटिंग है वो इंप्रूव कर रहे हैं, इंक्रोचमेंट हटवा रहे हैं। तो ये सब उसी के लिए किया जा रहा है। दूसरा आपका जो व्हीकल का कंपोनेंट है, तो व्हीकल कंपोनेंट में जो हम बात करते हैं कि आपके अगर व्हीकल की फिटनेस नहीं है तो आप नहीं चला सकते हैं। आपके व्हीकल में जो सेफ्टी इक्विपमेंट्स हैं, स्पेशली जो आपकी सीट बेल्ट है, अगर आप फोर व्हीलर की बात करें, वो आपको पहन के चलनी है। हेलमेट्स हैं, हेलमेट्स आपको पहन के चलने हैं। तो ये सारा उसका पार्ट है। और एक तीसरा ह्यूमन एलिमेंट, जिसके लिए पुलिस और लॉ एनफोर्समेंट सबसे इंपॉर्टेंट है। वहां पे गड़बड़ी ना हो तो उसके लिए हम हैं। हम अवेयरनेस कैंपेन चलाते हैं, हम एनफोर्समेंट कैंपेन चलाते हैं। जो ड्रंक ड्राइविंग सबसे बड़ी अनफॉर्चुनेट चीज है जो, क्योंकि ड्रंक ड्राइविंग में आप अपना ही तो नुकसान कर ही रहे हैं, लेकिन आपके साथ साथ अगर भारी जनहानि उनकी भी हो रही है जो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल भी नहीं है। जो पेडेस्ट्रियंस हैं जो रोड क्रॉस कर रहे हैं, उनका एक्सीडेंट हो जाता है, उसमें आपने अपनी गलती करी, आपने शराब सेवन करके गाड़ी चलाई, लेकिन आप सामने वाले जिनका कोई गलती नहीं थी, चाहे हो सकता है स्कूल पे जाते हुए बच्चे ही क्यों ना हो, उनके साथ एक्सीडेंट हो जाता है। तो उस पर हम काफी काम कर रहे हैं। ह्यूमन एलिमेंट में जो आजकल यूथ में स्टंट ड्राइविंग का या शो ऑफ ड्राइविंग का एक क्रेज आ गया है, उसको कंट्रोल करने के लिए इसमें सोशल मीडिया भी बहुत अच्छा रोल प्ले कर रही है किसी ना किसी तरह। क्योंकि मैंने देखा है कि जब भी कोई इस तरह का स्टंट ड्राइविंग होती है तो सोशल मीडिया में अगर कोई वीडियो वायरल हो जाती है, सोशल मीडिया दोनों ही काम कर रही है। एक्चुअली सोशल मीडिया बढ़ा भी रही है स्टंट ड्राइविंग को, क्योंकि लोग उसको वायरल करना चाहते हैं, और ऐसे लोग जो कर रहे हैं वो सोशल मीडिया में अगर आ जाते हैं तो उन पर बहुत उचित कार्रवाई भी हो जाती है। तो दोनों ही कर रहे हैं सोशल मीडिया। तो ये आपके प्री एक्सीडेंट की हम बात करूं। और पोस्ट एक्सीडेंट में एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव जो अभी चला है, गुड समैरिटन। आपने सुना होगा, गुड समैरिटन में एक जो एक्सीडेंट होने का 1 घंटे बाद को गोल्डन आवर बोलते हैं। तो गोल्डन आवर में जो बंदा आके मदद कर देता है उसको रिकॉग्नाइज भी किया जा रहा है, उनके लिए अवार्ड्स देने का भी एक प्रावधान किया गया है। और उनकी जो आप देखते होंगे मूवीज में भी, जब मूवीज आप थिएटर में जाते हैं तो एक गुड समैरिटन गाइड आता है, जिसमें बोला जाता है कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि आपको किसी तरह परेशान नहीं किया जाएगा, आपकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं की जाएगी और कोई पुलिस एक्शन आपके अगेंस्ट नहीं होगा। तो इसके सबके बारे में भी लोगों को अवेयर कर रहे हैं कि अगर आपके सामने एक्सीडेंट हो जाता है तो अगर आप खुद उसको एस्कॉर्ट नहीं कर सकते हॉस्पिटल तक तो 112 को कॉल कर दें एटलीस्ट। तो वहां पे फर्स्ट रिस्पॉन्डर आके, जो पुलिस आके एटलीस्ट जान बच जाए, वो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव रहता है। तो उसको बचाने के लिए हम काफी प्रयासरत हैं। तो ये सारे इनिशिएटिव्स कहीं ना कहीं गवर्नमेंट किसी ना किसी फॉर्म पे इंप्लीमेंट कर रही है, प्री एक्सीडेंट, पोस्ट एक्सीडेंट दोनों ही। और अवेयरनेस कैंपेन चल ही रहे हैं। अभी 26 जनवरी में जैसे पता चला कि अगर आपके पास हेलमेट नहीं है तो आपको फ्यूल नहीं मिलेगा। ये चीज मैं ऑब्वियसली मानूंगा कि ये व्यवहारिक तौर पे ये 100% कंप्लायंस हो, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि काफी लोगों को यहाँ पे ग्रामीण पृष्ठभूमि में लोगों के पास तक ये मैसेज पहुंच नहीं पाता है। और किसी को जरूरत हो और फिर हम उसको पेट्रोल मना करें, वहां पर भी एक वाद विवाद होने का एक वो रहता है। लेकिन एटलीस्ट हमारे अवेयरनेस से 50% 60% भी टारगेट अचीव हो जाता है, तो हम उसको बहुत ही अपने आप को सक्सेसफुल मानेंगे इस बात में। हेलमेट जैसे बताया कि हेलमेट, मात्र हेलमेट पहनना ही जरूरी नहीं है। एसआई मार्क जो हेलमेट्स होते हैं उसमें इन्वेस्ट करना, उनको यही बताना चाहिए कि आप हेलमेट को खर्चा मत मानिएगा, वो आपका इन्वेस्टमेंट है एक तरीके से, वो आपकी जान बचाएगा। और जिस दिन जिसके साथ गुजरती है वही बेहतर बता सकता है कि अगर किसी की जान हेलमेट से बची हो, वो लोग सामने आए, वो अपनी बात रखें कि हाँ, मतलब किस तरह से हेलमेट ने उनको बचाया। बाकी छोटी छोटी अब हम प्लान करेंगे कि छोटी छोटी अवेयरनेस वीडियोस बनवाएंगे। यहाँ पे कुछ हमारा जो मेन चौक चौराहे हैं वहां पर हम स्क्रीन्स लगवाएंगे। डीएम साहब से बात करेंगे अगर कोई इस तरह का स्क्रीन लगवाने का, स्क्रीनिंग जो होती है बड़े शहरों में ये बहुत कॉमन आजकल एक तरीके से प्रोपोगेंडा या ब्रॉडकास्ट करने का जरिया बन चुका है।
तो वहां पे हम बड़ी स्क्रीन लगवाएंगे, उसमें वीडियो डलवाएंगे, उसमें मैसेजेस करवाएंगे, तो एक अच्छी अवेयरनेस हो जाए। यही हमारा फेज 1 में हमारा ऑब्जेक्टिव रहेगा कि लोगों को लगे कि हाँ, सड़क सुरक्षा भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है जिसपे हमें चर्चा करनी चाहिए। ये हमारा पहला ऑब्जेक्टिव रहेगा और इसके लिए हम प्रयासरत हैं। थैंक यू।